Title of the topic is Next 5 Common Network Problems. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to describe another 5 network problems, different network common problems. जो figures हैं, material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, which was published in 2014. इस टॉपिक में जो हम सबसे पहले जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है राउट रीडायरेक्शंस. राउट रीडायरेक्शंस क्या होते हैं? आपके पास एक होस्ट है और वो होस्ट क्या करता है? इट सेंड्स द पैकेट्स टू वन लोकल राउटर. अब वो उस लोकल जो राउटर को भिजवाने की बजाय उसके पास एक और राउटर हो सकता है विद ए प्रेफर्ड पाथ. तो वो क्या करता है? एक राउट रीडायरेक्शन में टेक प्लेस. द रिसीविंग राउटर जो है वो क्या करेगा? इट मे रिस्पॉन्ड विद एन ICMP पैकेट दैट इंक्लूड्स द IP एड्रेस ऑफ दैट प्रेफर्ड राउटर. तो ये काफ़ी रेयरली अकर होता है. वी सी ओनली वन राउटर ऑन द लोकल नेटवर्क. इसके पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ICMP का जो राउटर है वो एक ICMP पैकेट जनरेट करता है. टाइप क्या है? 5 है विद आइदर कोड नंबर 0. उसका मतलब क्या है? रीडायरेक्ट फॉर होस्ट. या कोड नंबर 1 उसका क्या मतलब है? रीडायरेक्ट फॉर द नेटवर्क. इंडिकेट्स द राउट रीडायरेक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो अगर आपके पास ICMP विद टाइप 5 पैकेट्स रिसीव कर रहे हैं तो ये जो राउट रीडायरेक्शन का इशू है ये अकर हो सकता है. लेकिन रियल लाइफ में ये रेयरली अकर होता है. जो दूसरा इशू है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट स्टॉर्म्स. Broadcasts are typically not forwarded, so you could not be capturing on and dealing with hosts on a single network. तो जो broadcasts होते हैं they are typically not forwarded, तो इनको हम देख नहीं सकेंगे. जो multicast जो है they can be forwarded through an internetwork, therefore they can cause a greater problem if something goes wrong and they storm the network. So they can easily storm your network if something goes wrong. इसके पॉसिबल सिम्टम्स क्या हैं? हाई रेट ऑफ पैकेट्स विद दिस एड्रेस 255.255.255.255. तो आप क्या कर रहे हैं? ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं विद दिस IP एड्रेस. अगर मल्टीकास्ट स्ट्रॉम आपको नजर आएगा तो आपके पास हाई रेट ऑफ पैकेट्स नजर आ रहे हैं और उनके जो एड्रेस हो सकते हैं वो किस रेंज में लाइक कर सकते हैं? 224 टू 239.x.x.x. x का मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 255 तक. जो तीसरा इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्विच लूप. जो ओल्डर स्विचेस हैं दे कैन स्टार्ट मेल फंक्शनिंग. अगर उनको रीचेक और उनको रीस्टार्ट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? दे कैन स्टार्ट मेल फंक्शनिंग. मेल फंक्शनिंग का रिजल्ट क्या हो सकता है? वन पॉसिबल रिजल्ट कैन बी if there is a loop net if there is a loop network will become overwhelmed with loop packets. तो अगर स्विच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मेल फंक्शनिंग हो जाती है तो क्या हो सकता है पॉसिबल कि आपके पास लूप्स बन जाते हैं और एक ही पैकेट बार बार स्विच हो रहा होता है. तो हाई रेट ऑफ आइडेंटिकल पैकेट्स, अगर आइडेंटिकल पैकेट्स का एक हाई रेट आपको नजर आ रहा है तो ये एक पॉसिबल सिम्टम हो सकता है टू दिस प्रॉब्लम. जो फोर्थ इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है वायरस स्लैश malware on the network host. When a compromised host begins performing port scans on the other network host or it begins broadcasting discovery packets, the overhead may be felt. इसके पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लोकल ब्रॉडकास्ट डिस्कवरीज हो सकती हैं. अनयूजुअल टारगेट इंटरनल टारगेट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक लोकल क्लाइंट क्या कर रहा है? इट ट्राइज टू कनेक्ट टू एन अकाउंटिंग सर्वर और एन ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन सर्वर से वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है. तो ये किस वजह से हो सकता है? मैलवेयर या वायरस की वजह से हो सकता है. जो पांचवा टॉप जो इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में उसका नाम है नेटवर्क नेम रेजोल्यूशन. नेटवर्क नेम रेजोल्यूशन इम्पेरेटिव है टू कनेक्टिंग टू एन टारगेट. आप एक URL देते हैं, आपको उसका IP एड्रेस पता होगा, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं उस मशीन के साथ. सो दिस इज इम्पेरेटिव टू कनेक्टिंग टू ए
target. A user may receive an application error such as server is not found, as in the case of a DNS name server error when browsing. तो जब हम ब्राउजिंग कर रहे हैं तो DNS नेम एरर अगर होता है तो पॉसिबली हमें सर्वर नॉट फाउंड की भी एक एरर आ सकता है. इसके पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नो रिस्पॉन्स टू ए नेम क्यूरी. आपने नेम की क्यूरी आप देना चाह रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको. एन एरर रिस्पॉन्स टू ए नेम क्यूरी सच एज DNS नेम एरर और ए सर्वर एरर. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने 5 डिफरेंट जो कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा.